ज़रक़ानी साहब अभी जो कह रहे थे कि अल्लामा अरशदुल क़ादिरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की सीरत पर उनका ये जुमला सोने के हरफों से लिखने के काबिल है। अपनों से गैरों से मुकाबला हो तो डट जाइए, अपनों से मुकाबला हो तो हार जाइए। यह जुमला आसान नहीं है, प्रैक्टिकल बहुत मुश्किल है। और यही कुरान का मफहूम है, अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम। इसलिए मेरा मशवरा ये है, मेरा तरीक़ाकार ये है कि अगर गैरों से लड़ाई हो तो डट जाइए और अपनों से लड़ाई हो तो हार जाइए। अगर हारने का जज्बा हो, हम हारेंगे, जमात जीतेगी। वअला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल तरब्बसून बिना इल्ला इह्दल हुस्नयैन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इस स्टेज पर बैठे हुए उलमाए कराम, दूर नज़दीक से आए हुए मदारिस के तलबा, उश्शाक़ का समंदर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। आपको ये रिवायत हमारी मालूम है कि इस वक्त मैं तकरीर के लिए खड़ा नहीं होता हूँ, बल्कि दो चार गुजारिशात लिए आपके सामने हाजिर होता हूँ। आपने महसूस किया होगा कि 25वें उर्स को हमने यौम तहरीक का नाम दिया है। इससे मकसद क्या है, मुराद क्या है? इससे मुराद दरअसल कायदे अहले सुन्नत व जमात हजरत अल्लामा अशरुल क़ादरी अलैहि रहमतुर रिज़वान की खिदमात के आईने में जो रहनुमा उसूल हमारे लिए हो सकते हैं, उनमें से दो चार की तरफ इशारा करना मकसूद है। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की, मैदाने जंग की तरफ काफिला जा रहा है और अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने महबूब से फरमा रहा है कि ये कुफार व मुशरिकीन इस मुसलमानों के जाने वाले काफिले के हवाले से किस बात के मुंतजिर हैं? यही ना कि या तो जंग में फतह कामरानी मयसर आएगी या शरफ़े शहादत नसीब होगा। अब जरा देखिए कुरान के आईने में कि कुरान इन दोनों को हुस्ना कह रहा है, इन दोनों को अच्छाई कह रहा है, इन दोनों को कामयाबी कह रहा है। अब आइए मैं उन तमाम मदारिस के जिम्मेदारों, तहरीक के कारकुनान से अर्ज करूंगा कि जब आप कोई काम करते हैं, किसी मिशन को लेकर आगे बढ़ते हैं, तो या तो आप उसमें कामयाब हो जाएंगे या ऐसा होगा कामयाब नहीं होंगे। लेकिन इस आयत करीमा की रोशनी में यह महसूस हो रहा है कि दोनों चीजें हमारे लिए अच्छी हैं। कामयाबी मिल जाए तो भी अच्छी है और अपनी मुराद न मिल सके वो भी अच्छी है। क्यों? इसलिए कि आपने कोशिश की है, आपने इंतहाई लगन से काम लिया है, लेकिन मुराद न मिल सकी। कोशिश तो आपने की है,
आपको अजर सवाब मिल गया, अल्लाह की रजा मिल गई। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, इसीलिए मैं कहता हूं कि आखिर अजीज क्यों ना हो नाकामियां हमें, आखिर अजीज क्यों ना हो नाकामियां हमें हासिल हुई हैं, ये भी बड़ी जुस्तजू के बाद। ये पैगाम मैं देने चाहता हूं तहरीक के कायदीन को इस मुबारक स्टेज से कि आपको हौसला नहीं हारना है। मकसद मिल गया तो भी जश्न मनाइए, और मकसद न मिला उससे भी सेलिब्रेट कीजिए, इसलिए कि अजर सवाब मिला है, अल्लाह की रजा मिली। अगर ये गुर किसी ने सीख ली कि नाकामियों को सेलिब्रेट करना है, तो मैं समझता हूं आपको आपके मकसद तक पहुंचने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, दूसरा एक पैगाम यह है कि आप अगर आजादी के बाद उलमाए अहले सुन्नत की सियासी उरूज की दास्तान देखें, तो मैं कह सकता हूं आजादी के बाद सबसे ज्यादा अपनी जमात में जिसे सियासी असर रसूख हासिल हुआ, उनमें बुरहान मिल्लत हजरत अल्लामा बुरहानुल हक जबलपुरी, मुहसन मिल्लत अल्लामा फारूकी, अल्लामा सैयद असरुल हक, कायद अहले सुन्नत हजरत अल्लामा अशरुल कादरी, मुजाहिद दौरा अल्लामा मुजफ्फर हुसैन कचौचवी। ये जो ग्रुप था, इनकी पहुंच मरकज तक भी थी, रियासतों के ऐवानों तक भी थी, गवर्नरों के ऐवानों तक भी थी। हम ताकतवर थे, हम मजबूत थे, लेकिन उसके बाद इस ट्रेडिशन को हमने कंटिन्यू नहीं किया, जिसके नतीजे में हम बिखर गए, हम टूट गए, हम पीछे हो गए। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, याद रखें कि आजादी के बाद उस तबके को जो औकाफ की इमारतें थी, औकाफ की जायदाद थी, वो उन्हें मिल गई, उन्हें दौलत मिली, उन्हें इक़्तिदार का पास मिला, हर जगह वो दिखाई देते हैं, हम पीछे रह गए। जरूरत इस बात की है कि हमारे उलमाए कराम, हमारे तलबा जिस इलाके में है, जहां भी है, इस बात को यकीनी बनाए कि आपके ताल्लुकात सियासी अफराद से भी होने चाहिए, सियासी महकमे से भी होनी चाहिए। आप दूर न रहें वरना दूर कर दिए जाएंगे, किनारे न रहें वरना किनारे लगा दिए जाएंगे। आपको मैदान में रहना है और सियासी एतबार से आपको मजबूत होना है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, इसी के साथ साथ एक तल्ख हकीकत भी सुने। हमारे जो उलमा सियासत में असर रखते हैं, हम उनसे समझते ये हैं कि अगर हुकूमत कोई गलती करे, कोई ज्यादती करे, तो जिस तरह हम एहतजाज करते हैं वो भी करें। मैं समझता हूं कि ये तवक्को हमें उनसे नहीं रखनी चाहिए। आप ये समझें कि अगर वो इख्तिदार के करीब हैं तो कुछ न कुछ हमें फायदा पहुंचेगा, और इख्तिदार से दूर कर दिए गए तो हमें कोई फायदा नहीं पहुंचेगा, हमें नुकसानात पहुंचेगा। हौसला रखिए, और वो उलमाए कराम जो सियासी मैदान में आगे बढ़ रहे हैं, उनके साथ ताउन कीजिए और जब्त से काम कीजिए। मैं इशारा करते हुए गुजरता हूं कि आपने दूसरे हलके में ये बात देखी कि कोई उन पर उंगली उठाता हो। वो आरएसएस के जिम्मेदार से मुलाकात करते हैं और उनकी जमात उन पर उंगली नहीं उठाती, और हम ये समझते हैं कि हमारा नुमाइंदा है, इस्तीफा दे दे, मैदान छोड़ दे, खुल के बोले। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, इस तरह की तवक्को से जो नुमाइंदगी हमारी है
वो भी मुतासिर होंगे। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, तीसरी और आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, हमारी जमात में इंतशार है, हम बाहम दस्तो गरेबा है, बहसो मुबाहसा कर रहे हैं, हम लड़ाई कर रहे हैं, जवाब सवाल कर रहे हैं। याद रखिएगा, बहुत मुमकिन है कि इनफरादी तौर पर हम जीत जाएं, लेकिन हमारी जमात हार जाएगी, हमारी जमात हार जाएगी। इसलिए मेरा मशवरा यह है, मेरा तरीक़ाकार यह है कि अगर गैरों से लड़ाई हो तो डट जाइए और अपनों से लड़ाई हो तो हार जाइए। अगर हारने का जज्बा हो, हम हारेंगे, जमात जीतेगी, हम हारेंगे, हमारी जमात सुरखरू होगी, हम हारेंगे, हमारी जमात बुलंद होगी। जज्बा अपनाइए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कायदे अहले सुन्नत की जिंदगी का एक रुख देखिए और इसको सीने से लगा के रखिए। मैं जब जामिया हजरत निज़ामुद्दीन औलिया में था, किसी बड़े मुफ्ती ने अब्बू से वजाहत चाहिए किसी मसले पर। ऐसा लगता है कि एक बार अपने वजाहत दे दी, दूसरी बार फिर कोई एतराजात कायम किए गए। अब सुनिए, अब्बू ने वजाहत तो दी, आखिरी में एक जुमला लिखा जो मुझे याद है। आपने लिखा, कत्ल करने के लिए पूछने की क्या जरूरत, कत्ल करने के लिए पूछने की क्या जरूरत है। बात समझे आप कि आपको जो करना है कर लीजिए, अब बार बार सवाल और जवाब के जरिए मेरा वक्त जाया मत कीजिए। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अपनों से झुक जाइए, अपनों से हार जाइए और जमात को जिता दीजिए, जमात को सुरखरू कर दीजिए, जमात को फतहयाब कर दीजिए। यही आज की तहरीक में तहरीक का मकसद है। कायदे अहले सुन्नत अलैहि रहमा ने गैरों से मुनाज़रे किए, गैरों से मुबाहसे किए, लेकिन मुझे एक मिसाल दे दें कि आपने किसी अपने के खिलाफ कलम उठाया, अपने के खिलाफ कोई बात की हो, अपनों से कोई बहस मुबाहसा की महफिल की हो। ये कायदे तहरीक, ये कायद है हमारे, और आज का ये पैगाम लेके जाएं कि अपनों से लड़ना नहीं है, अपनों से हारना है और गैरों के सामने डट जाना। वमा अलैना इल्लल बलाग। ज़रक़ानी साहब अभी जो कह रहे थे कि अल्लामा अरशदुल क़ादिरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की सीरत पर उनका ये जुमला सूने के हरफों से लिखने के काबिल है। अपनों से गैरों से मुकाबला हो तो डट जाइए, अपनों से मुकाबला हो तो हार जाइए। यह जुमला आसान नहीं है, प्रैक्टिकल बहुत मुश्किल है, और यही कुरान का मफहूम है। अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम। सहाबा की यही सिफत थी, वो सख्त थे तो गैरों के लिए और आपस में नरम दिल थे। ऐसे नरम दिल, ऐसे रहम दिल थे। सख्ती उन लोगों पर करनी चाहिए थी जो मेरे नबी की शान में भौंकते हैं, ना ये कि मुसलमानों के लिए। जब से ये चीजें हमारे अंदर बदल गई तो हमारे हालात भी ऐसे तितर बितर हो गए। आज देखो, कोई भी आकर के, एक छोटा सा लीडर भी मुसलमानों की छोटी सी टुकड़ी को काट के लेके चला जाता है। हर जगह यही हालात है, हर जगह यही हालात है। मुझे किस मसले पर बात करूं ये समझ में नहीं आता। मुसलमानों के जो मामलात हैं, नशा इतना ज्यादा आम है कि इनके नशाखोरी पर बात करें, जिना बढ़ता जा रहा है इस पर बात करें, औरतों की बेहयाई उरूज पर आ गई इस पर बात करें, एजुकेशन में इतने पीछे हो गए इस पर बात करें। समझ में नहीं आता, हजार मसाइल हैं हमारे, किन मसाइल पर बात करें। आखिर में जाकर के
हमारा जो दर्द है वो इस नुक्ते पर पहुंचता है। इनको एक एक मसले का इलाज करते रहोगे, जिंदगी तमाम हो जाएगी, बीमारियां बढ़ती चली जाएंगी। बीमारियां बहुत हैं, लेकिन इलाज एक ही है। उम्मत मुस्तफा का इलाज एक ही है। वो इलाज का नाम है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। वो एक ही इलाज। आज उम्मत को उन कदमों से जोड़ने की जरूरत है। जब जब हलकों की बात होती है, जब जब अपने अपने खास जमात की बात होती है, तो उम्मत बार बार झगड़े करती है। जमात से मुराद मैं अहले सुन्नत की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ पीरों के अपने हलकों की बात हो। ये पीर का मुरीद उससे नहीं मिल सकता, वो पीर का मुरीद इससे नहीं मिल सकता, इनसे सलाम उसका नहीं, उसका सलाम इससे नहीं। इस मिंबर पर आज देखें आप उलमाए कराम, मेरा हुस्न जन ये कहता है, ज़रक़ानी साहब इसकी तायीद करें, अरशदुल कादरी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स में यहां किसी एक पीर का मुरीद आलिम नहीं बैठा है, सिर्फ अरशदुल कादरी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीदी नहीं है। सारे सिलसिले के जमा हुए, इसलिए जमा हुए हैं कि उन्होंने अरशदुल कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की सीरत को देखा है कि यहां पर छांटा नहीं जाता, यहां पर जमा किया जाता, इसलिए जमा हुए। बाकी तो डर लगता है। इनके भी स्टेज खास हैं, सबके हमें पता है, मैं खुलकर बोल रहा हूं। सब खतीबों के, सब शायरों के स्टेज खास है। इस स्टेज वाला उस स्टेज पे नहीं जाएगा। है सुन्नी, उनके बटे हुए हैं। लेकिन मेरे अजीजों, अल्लामा अरशदुल कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के जमाने में भी और उनकी हयात के बाद भी आज ये मिंबर गोना गो खुसूसियात के साथ जो जमा है, काश उम्मत के तमाम सुन्नी उलमा का इत्तिहाद और क़ियादत जिंदा हो जाए। मेरा विजदान कहता है पूरा हिंदुस्तान तो छोड़ो, जमशेदपुर के सुन्नी इकट्ठा हो जाए, हिंदुस्तान को हिलाने के लिए काफी हो जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद क्या समझते हो? जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से हुजूर कायदे अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैंने सुना था मिंबर पर, हो सकता है ये बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ की वजह से नज्म व नस्क खराब हुआ हो। ज़रक़ानी साहब यहाँ पर बहुत सारे उसूल रखते हैं, उन उसूलों में ये भी मैं अर्ज किए देता हूँ कि जिसका उर्स हो रहा है उसी का नारा लगाए, यहाँ जो खड़ा है उसका नारा ना लगाए। होना ये चाहिए, हमारे मरने के बाद फिर लगाए। यहीं से तो शख्सियत परस्तियां शुरू हो रही। मुझे कम लक़ब दिया, मुझे छोटे नाम से बुलाया, पोस्टर में मेरा नाम वहां चिपकाया है। इन्हीं मामलात में तो है। मैं कितने लोगों को जानता हूं छोटे नाम की वजह से और पोस्टर में इधर उधर हो जाने की वजह से उनकी बरहमी आसमान पर है, और कोई सालों से जेल में सड़ रहा है, एक बार माथे पे शिकन नहीं आई। दर्द अगर तुम्हारी अपनी इज्जतों का है तो तुम्हारी इज्जतें नीलाम हो जाएंगी, और दर्द अगर उम्मत का है हर दिन तुम्हारी इज्जत बढ़ाई जाएगी, हर दिन इज्जत बढ़ाई जाएगी। इसीलिए मेरे अजीजों, आज बात करते हैं नामों से रिसालत के उस अहम मसले पर। अल्लामा अरशदुल कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की जिंदगी उसके लिए शाहिद अदल है।